बहुत ही विजयदशमी के पर्व पर हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए भगवान इंद्र भी प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में आ गए हैं। मैं आप सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और विजयदशमी पर्व अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत में, और हमें प्रेरणा देता है। हम रावण का दहन करते हैं कि रावण हमारे समाज की जो बुराइयां हैं आज हमारे बीच में उन्हीं रूपों में रावण है, और जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को हर वर्ष जलना होता है। आज नहीं, बरसों बरसों पूर्व बुराई के रूप में, अन्याय के रूप में जो रावण था, अहंकार के रूप में उसको जलाया जाता था, जलाया गया, और आने वाले वर्षों वर्षों तक इसी प्रकार जलाया जाता रहेगा। भाइयों बहनों, आज के शुभ अवसर पर हम सब लोगों को भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से ये सीखना चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना किया, अनेक परेशानियों का सामना किया, लेकिन अपने मार्ग से कभी भी उन्होंने हटना स्वीकार नहीं किया। जिन भगवान राम को राजगद्दी मिलनी थी, उन्हीं को उसी समय राजगद्दी की जगह वनवास मिल जाता है, लेकिन वो अपने पिता की एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वन को गमन कर जाते हैं, वनवास को चले जाते हैं। एक भाई के रूप में उन्होंने अपने छोटे भाई भरत को जब उन्होंने अपनी खड़ाऊ रख के वो सिंहासन चलाया, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन किया। लक्ष्मण को किस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, किस प्रकार का उनका प्रेम था। और जब वो वनवास से लौट कर आते हैं तो सबसे पहले किसी माता के पास जाते हैं, तो कैकेयी के पास जाते हैं, जिनके कारण से उनको वनगमन जाना पड़ा, वनवास पर जाना पड़ा। ये भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है। हमें अपने मन में करुणा रखनी है, क्षमा रखनी है, दया रखनी है, और सबसे प्रेम भाव रखना है। इसके साथ साथ हम सब लोगों को इस विजयदशमी पर्व पर यह भी संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के विकसित भारत का संकल्प समस्त भारतवासियों ने लिया है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम सभी को योगदान देना है। अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपनी मर्यादाओं से, अपने संस्कारों से, कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे, और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सभी को पता है, इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी देशवासियों से 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से हम सबका आह्वान किया था। देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जीएसटी की दरों में संशोधन किया जाएगा, जीएसटी की दरों को कम किया जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से उनको धन्यवाद करता हूं कि जीएसटी की दरों का संशोधित जो कार्यक्रम आपने कहा था कि दीपावली में हमको तोहफा देंगे, दीपावली से आपने बहुत पहले नवरात्र के पहले दिन से ही जीएसटी की दरों में संशोधन कर दिया, जिसका आज पूरे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर एक व्यापक असर दिखाई दे रहा है। लोगों में उत्साह, लोगों में उमंग, और बड़े पैमाने पर हमारे व्यापारी भाइयों या खरीदारी करने वाले हों, बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। और ऐसा जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले हर एक वस्तु आज सस्ती हो गई है। एक बड़ा स्लैब, बड़ा अंतर आया है। भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सभी को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से 5 नवंबर 2021 को एक उद्घोष किया था, उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।
हम सबको आज इस विजयदशमी पर्व पर यह संकल्प लेना है कि हम प्रधानमंत्री